नमस्कार, मैं रंजय कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है DS4। बिहार में लगातार राहुल गांधी जा रहे हैं और अभी अभी वो राजगीर में जो है पहुंचे थे कल और वहां से उन्होंने मोदी सरकार पे हमला किया। राहुल गांधी जो है लगातार मोदी सरकार पे हमला कर रहे हैं और बीजेपी जो कल तक उन्हें पप्पू कहती थी अब उनके हमलों से परेशान हो जाती है। विपक्ष के नेता के तौर पर भी जो है राहुल गांधी ने अपना जो है 1 साल का कार्यकाल पूरा किया। वहीं दूसरी तरफ जो है मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ और अब बात आ गई है कि मोदी या राहुल कौन जो है बढ़ते जा रहे हैं, किनका ग्राफ बढ़ रहा है, किनका घट रहा है। चौहान साहब, क्या लग रहा है, क्या राहुल गांधी पहले से ज़्यादा परिपक्व होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, राहुल गांधी जी पहले से ही परिपक्व हैं। वो उस राजनीतिक परिवार से आते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, शहादत दी और आज देश उनके मूल्यों को याद करके उनको बार बार याद कर रहा है कि जब देश के अंदर भारतीय जनता राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सरकार थी तब देश समृद्ध था, सुखी था, देश में उन्नति थी, देश में प्रगति थी, देश के हर व्यक्ति की जेब में पैसा होता था, उनके बैंकों में पैसा होता था, देश के अंदर व्यापार थे, रोजगार थे, कारोबार थे, नौकरियां थी, बाहर से लोग आके इन्वेस्टमेंट करते थे देश के अंदर। आप तो पत्रकार महोदय बड़े जागरूक पत्रकार हैं। आपने देखा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनी, इसके बाद से कितना FDI, कितना हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश के अंदर आया। और उससे पहले आप उसकी तुलना कीजिए कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की सरकार देश के अंदर शासन कर रही थी तब नोएडा विकसित हुआ, तब गुड़गांव विकसित हुआ। यह है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस का देश के लिए समर्पित होना कि बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी आके हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करती थी, यहाँ आके लोगों को, हमारे जैसे लोगों को रोजगार देती थी। मैंने खुद कई बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया हुआ है। एक सवाल है, भाजपा तो कह रही कि राहुल गांधी जो है पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और RSS का जो चरित्र है वो सिर्फ देशवासियों को गुमराह करना है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को कोसो, नेहरू जी को कोसो, इंदिरा जी को कोसो, राजीव जी को कोसो, राहुल गांधी को कोसो, प्रियंका जी को कोसो, सोनिया गांधी को कोसो। इसके अलावा अपनी उपलब्धियां बताने के लिए इनके पास एक भी विकल्प नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो बिजली के खंभों पे अपनी फोटो सिंदूर के नाम पे चिपका देते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 2014 से देश के अंदर शासन कर रही है, 11 उपलब्धियां लिख के बिजली के खंभों पे नहीं चिपकाई हैं कि भारतीय जनता पार्टी। नदी पे पुल बना है, आपने देखा है, कल से ही जो है तस्वीरें चल रही है। मोदी जी जो है उस रेलवे स्टेशन पे जो है तिरंगा लेके चल रहे हैं और ये उतना अच्छा मजबूत बना है, किस प्रकार से भारत का नाम हो रहा है। और आप कह रहे हैं कि 11 उपलब्धि, आप कल की खबर देख लीजिए। आप ये चिनाब नदी पे जो पुल बना है, सबसे ऊंचा पुल है वो। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत का तिरंगा लेके लहरा रहे हैं, अकेले लहरा रहे हैं, कोई नहीं है वहाँ पे, ना वहाँ पे इंजीनियर है, ना वहाँ पे साइंटिस्ट हैं, ना वहाँ पर उसका पुल का निर्माण करने वाले जो भी पूरी टीम है, कोई सदस्य नहीं है। अकेला आदमी तिरंगा लेके लहरा रहा है कि मैंने यहाँ पे चिनाब नदी पे पुल बना दिया। अरे ये तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की देन है, ये तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था पुल वहाँ पे, आपने तो सिर्फ फीता काट दिया वहाँ पे जाके। पूरा देश जानता है अच्छी तरह से कि कांग्रेस पार्टी की जो उपलब्धियां हैं, जो उन्होंने देश के लिए, जो उनके दिमाग के अंदर भारत के भविष्य की कल्पना थी, आपने उसके ऊपर सिर्फ जाके तो नारियल फोड़े या आपने जाके वहाँ पे फीते काटे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने चिनाब नदी के पुल के ऊपर उसको पुल बनाने की वहाँ पे एक परियोजना लेके आए थे, सरकार नहीं बन पाई, जिसकी वजह से कार्य योजना अधूरी रह गई और मोदी जी को मौका मिल गया वहाँ पे जाके फीता काटने का। हकीकत यही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आप तो कह रहे हैं कि ये काम भाजपा कह रही कि धारा 370 से लेकर न जाने और कौन कौन से काम किए हैं पिछले 10 साल में और आने वाले समय में भी काम होंगे। भाजपा साथ साथ ये भी कह रही है कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली, कोई गंभीरता से नहीं लेता है। पूरा देश की राजनीति को बहुत सीरियसली ले रहा है। इसमें बात राहुल गांधी के, नरेंद्र मोदी की नहीं है। बात यह है
कि जिस तरह से हमारे भारतवर्ष की राजनीति गर्त में जा रही है, उसका बेड़ा गर्क हो रहा है। देश की जनता जागरूक है, इसीलिए आके बार बार प्रश्न कर रही है कि आपको हमने नेहरू जी को कोसने के लिए नहीं चुना है, राहुल गांधी को अपरिपक्व या पप्पू बोलने के लिए नहीं चुना है। हमने राहुल गांधी जी को इसलिए विपक्ष में बिठाया ताकि वो सरकार की आंखों में आंखें डाल के भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सके कि देश की 142 करोड़ जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको पूर्ण बहुमत देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आपको माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको राहुल गांधी जी के प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का जवाब देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी देश के 142 करोड़ लोगों की आवाज संसद में उठा रहे हैं और सड़क पर उठा रहे हैं। मोदी जी भी तो 140 करोड़ की जनता के प्रधानमंत्री हैं और भाजपा कह रही है कि कैसे डंका बज रहा है भारत का मोदी जी के नेतृत्व में। आखिर कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं समझती? यही तो पूछ रही है इस भारत देश की जनता कि मोदी जी, आपकी नसों में गरम सिंदूर बहता है और राहुल गांधी की नसों में देशभक्ति बहती है, राष्ट्र प्रेम बहता है, राष्ट्र धर्म बहता है। यही फर्क है मोदी की राजनीति में और राहुल गांधी की राजनीति में। आज राहुल गांधी की राजनीति मोदी की राजनीति पे भारी पड़ रही है और कांग्रेस पार्टी ने देश के विश्वास को अपने साथ में मिलाकर देशवासियों की आवाज बनकर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आके डाल के पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है जो देश के हित में है, जो देशवासियों के हित में है। प्रधानमंत्री सक्षम नहीं है जवाब देने के लिए। राहुल गांधी ने पूछा नरेंद्र सरेंडर क्यों किया? 11 बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब इस बात को बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का जो आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ था उसमें हमने मध्यस्थता की है और हमने भारत को भी बोला और पाकिस्तान को भी बोला कि अगर युद्ध आप करते रहोगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड व्यापार नहीं करेंगे। और अब G7 के अंदर मोदी जी को न्योता मिल गया, चूल्हा न्योता मिल गया, चूल्हा नोत दावत मिल गई इनको। शायद आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही, बताएं। मैं गांव से आता हूं, गांव में होती है किसी की ब्याह शादी होती है तो दावत दी जाती है। दावत का मतलब होता है एक आदमी खाना खाने जाएगा और चूल्हा नोत दावत का मतलब होता है पूरा परिवार खाने जाएगा। तो अमेरिका जो अभी G7 का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें एट द लास्ट मोमेंट भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को एक चूल्हा नोत दावत मिली कि आप आइए, आप जाइए। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वहां जाएंगे तो ये बार बेइज्जती करवाएंगे, क्योंकि 11 बार डोनाल्ड ट्रंप पहले बोल चुके। यही बात तो बोल रही है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है ये मोदी जी का नहीं भारत का अपमान कर रहे हैं। वो कि कौन सा ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर, वो भारत का अपमान कर रहे हैं। भाजपा भारत नहीं है, बड़ा स्पष्ट सोचिएगा आप। भाजपा भारत नहीं है, नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, भारत है। भारत 142 करोड़ लोगों की जनता से, उनके धर्म से, मजहब से, संप्रदाय से, उनकी भावनाओं से बनता है। ये मेरा राष्ट्र भारत है, ये मेरा देश भारत है। इस भारत का हमने एक प्रधानमंत्री चुने हैं जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। उनको 11 वर्षों से देश की जनता पूर्ण बहुमत से बार बार लगातार चुनाव जिताती चली आ रही है। इसलिए नहीं जिताया था हमने आपको कि आपका फोकस सिर्फ राहुल गांधी पे होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी पे होना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के पुराने इतिहास पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर होना चाहिए, वो भी देश के प्रधानमंत्री है। क्या भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आज ये हो चुका है कि अपनी उपलब्धियां देश के, अरे आपने देशवासियों के लिए कल्याण क्या किया? आपने कहा मैं रात को 8 बजे नोटबंदी घोषणा करता हूं, आज से 2000 के नोट प्रचलन में नहीं रहेंगे। क्या बोला आपने? देश को बोला कि नोटबंदी करने से भारत के अंदर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर इस बात को बोल सकते हैं कि नोटबंदी करने के बाद से कौन सा भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, कितना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ? माँ बहन बेटियों के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, सिंदूर का पेड़ लगाने से उनका सिंदूर वापस नहीं आएगा।